खर्चा नहीं देंगे तो काट देंगे आपके नाम 25,000। भ्रष्टाचार चरम पर, गरीब आदिवासी बेघर, अधिकारियों की गांधी छाप भूख ने छीनी सुनीता की छत। 9,000 की घूस लेकर भी नहीं मिला सरकारी महल। जांच टीम आई, जांच किया, आरोप भी सही पाया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, जरा गौर फरमाइए हमारे सिस्टम के उस अजूबे पर, जहां पक्के मकान वालों को तो सरकारी आवास की चाबी थमा दी जाती है, लेकिन एक गरीब आदिवासी का आशियाना सिर्फ कागजों और घूसखोरों की जेबों में सिमट कर रह जाता है। मामला दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड का है, जहां सालजोरा बंदरी पंचायत के जन्मडी गांव की रहने वाली सुनीता सोरेन पति सुखलाल हंसदा आजकल सिस्टम के कीचड़ और बरसात के पानी से एक साथ जंग लड़ रही है। सुनीता की कहानी सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा, लेकिन हमारे पंचायत के सुरमाओं का दिल तो छोड़िए, जमीर भी नहीं डोला। हुआ यूं कि सुनीता को एक सरकारी आवास चाहिए था। इसके लिए जब वो पंचायत के कर्ता धर्ताओं के पास गई तो स्वयं सेवक महोदय ने सीधे 20,000 रुपये का मेन्यू कार्ड थमा दिया। सुनीता का दर्द आंसुओं में छलक उठा। हम गरीब हैं साहब, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। हद तो तब हो गई जब गांव के पक्के मकान वालों को आवास मिल गया, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में गायब था। एकांत में डील, कर्ज लेकर दी साहबों को घूस। जब सुनीता अपनी गुहार लेकर पंचायत भवन पहुंची तो वहां मौजूद मुखिया जी और पंचायत सचिव ने फिल्मी अंदाज में उन्हें एकांत में बुलाया। शायद जनता का सामना करने में उन्हें शर्म आ रही थी। वहां दोनों ने साफ शब्दों में कहा, बिना रोकड़े की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर क्या था, स्वयं सेवक को बुलाया गया और एक लोन स्कीम दी गई। अभी जो है वो दे दो, बाकी जब सरकारी पैसा खाते में आएगा तब चुकता कर देना। बेचारी सुनीता ने रहने की आस में 9,000 कर्ज लिए और स्वयं सेवक, मुखिया और पंचायत की त्रिमूर्ति के सामने पैसे स्वयं सेवक की जेब में डाल दिए। जांच टीम आई, चाय पी और चलती बनी। मजेदार बात तो यह है कि पैसा देने के बाद भी जब घर नहीं बना तो सुनीता ने हिम्मत दिखाई और दुमका के उपायुक्त महोदय से लिखित शिकायत कर दी। साहब ने टीम भी भेजी। जांच टीम जन्मडीह गांव पहुंची, सुनीता का चूता हुआ घर देखा, पूरी कहानी सुनी, कागजों पर कड़ा एक्शन का ढोंग रचा और टाटा बाय बाय करके चलती बनी। नतीजा, आज तक न सुनीता को उनके 9,000 रुपये वापस मिले और न ही सिर छुपाने के लिए छत। बरसात का मौसम और आंसुओं का समंदर। अब हालात ये हैं, जैसे ही आसमान में बादल गरजते हैं सुनीता के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। घर के अंदर पानी टपकता है और आंगन कीचड़ का अखाड़ा बन जाता है। सुनीता का कहना है, हम एक गरीब आदिवासी हैं, इसलिए हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। साहब, घर न सही, कम से कम मेरा कर्ज का पैसा तो वापस दिला दो। अब देखना यह है कि दुमका प्रशासन इस घुसखोर त्रिमूर्ति पर कब डंडा चलाता है, या फिर जांच रिपोर्ट भी किसी सरकारी दफ्तर की अलमारी में धूल फांकती रहेगी। सुनीता के हक का पैसा और घर दोनों वापस मिलना ही चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और खबरों के लिए और देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। संथाल परगना, ब्यूरो रिपोर्ट, दुमका। पंचायत सचिव, मुखिया और स्वयं सेवक सब मिली भगत कर रहा है। पैसा आदिवासी से लेके उसको खाली ढकोसला देता है कि हाँ हम पे इंदिरा आवास करा देंगे, अब वो आवास करा देंगे, लेकिन अभी तक ये सब को अभी तक मिला नहीं है। पैसा खा के फरार है। पैसा ले लिया, 5,000 10,000 जितना हो पा रहा है उतना कर रहा है, और खाली वो सब खाली ढकोसला देता है कि हाँ हो जाएगा, तुम लोग को खर्चा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा करके पहला पैसा और ऐसे करके आदिवासी से ठग के ले जा रहा है। अभी तक घर क्या बोला थी, खर्चा नहीं देंगे तो काट देंगे आपके नाम। कितना खर्चा मांग रहा था? 25,000। दिए कितना है आप? 9,000। आपका क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह। स्वयं सेवक और पंचायत सेवक और मुखिया की जो बोल रही है मिली भगत, उसके ऊपर आरोप लगाया है, तो क्या कहाँ तक ये सही है? ये तो बिल्कुल सही है सर, जबकि मैंने पहले ही पैसा ले चुका है, तो ये गांव में चर्चा करती है कि न फलाने हमारे पैसा ले लिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे सुने हुए हैं। कितना दिन हुआ पैसा देने से? हो गया 1.5 साल।